सत्यमेव विजयते। उत्तराखंड की पावन धरा जहां बाबा नीम करौरी की कृपा पाने हेतु देश विदेशों से श्रद्धालुओं का आगमन होता है, आज उसी देवभूमि की घाटियां लहू से रंगी नजर आ रही हैं। यह केवल संयोग नहीं, एक गंभीर चेतावनी है जिसे अनदेखा करना अब अपराध के समान होगा। 11 दिसंबर 2025 को अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद निवासी एक परिवार जब बाबा नीम करौरी के दर्शन हेतु नैनीताल स्थित कैंची धाम जा रहा था, मुक्तेश्वर से भवाली मार्ग पर मल्ला रामगढ़ के गागड़ क्षेत्र के समीप उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार मामा भांजी की मृत्यु हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी इस हादसे की टीस कम भी नहीं हुई थी कि 19 दिसंबर 2025 यानी आज अमर उजाला में प्रकाशित एक और रिपोर्ट ने समाज को झकझोर करके रख दिया। बरेली निवासी राहुल पटेल का परिवार भी बाबा नीम करौरी के दर्शन के लिए निकल पड़ा था, परंतु कैंची धाम रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे ने एक ही झटके में उनकी मां, पत्नी और साली को उनसे सदा के लिए छीन लिया। सवाल यह है कि एक ही माह में एक ही परिक्षेत्र के आसपास लगातार हो रही ये सड़क दुर्घटनाएं आखिर क्या संकेत दे रही हैं? क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर किसी गंभीर और सुनियोजित लापरवाही का परिणाम है? आज के इस विमर्श में यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आखिर उत्तराखंड की सड़क सुरक्षा की स्थिति इतनी भयावह कैसे हो गई? क्या पर्यटकों और आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है? यदि हाँ, तो यह जानलेवा खिलवाड़ कौन और क्यों कर रहा है? हकीकत यह है कि कैंची धाम व आसपास के पर्वतीय मार्गों पर क्रस बैरियर या तो नदारद हैं या जहां लगे हैं वहां वे केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। भारतीय सड़क निर्माण मंत्रालय यानी MORTH के दिशा निर्देश के अनुसार क्रस बैरियर का पोस्ट ग्राउंड के भीतर पर्याप्त गहराई तक लगाए जाना चाहिए और यह गहराई कम से कम लगभग 1.15 मीटर तक होनी चाहिए ताकि बैरियर स्थिर रहे। अक्सर देखा गया है कि कई स्थानों पर इन्हें मात्र 1 से 2 फुट की गहराई में मिट्टी में या घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करके गाड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप वाहन के टकराते ही ये बैरियर धड़ाम से उखड़ जाते हैं और गाड़ी सीधे खाई में समा जाती है। बैरियर की ऊंचाई, स्पेसिंग, कंक्रीट, स्टील की मोटाई से भी समझौता किया जाता है, यानी जहां क्रस बैरियर लगे भी हैं वह महज शो पीस बनकर रह जाते हैं। इतना ही नहीं, व्यवस्थित साइन बोर्डों का अभाव, जगह जगह रोड मार्किंग का पूरी तरह गायब होना, मोड़ों पर चेतावनी संकेतों की कमी, इन सब ने मिलकर इन सड़कों को श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए एक अदृश्य मृत्यु पथ में बदल दिया है। यह विषय केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा और संवैधानिक उत्तरदायित्व का है। इसलिए इस पूरे मामले की तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराई जानी अत्यंत आवश्यक है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस निर्माण कार्य में किस स्तर पर चूक हुई और उसके लिए उत्तरदायी कौन है। मैं जिलाधिकारी नैनीताल महोदय और लोक निर्माण विभाग से जनहित में करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस अत्यंत गंभीर विषय पर अविलंब संज्ञान लिया जाए, दोषियों की पहचान करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और कैंची धाम सहित समस्त संवेदनशील मार्गों पर सड़क सुरक्षा मानकों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मैं जनता से अपील करता हूं कि सत्यमेव विजयते की आवाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप सभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया हैंडल्स को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें।